देख सकते हैं क्वेश्चन है 343 पावर टी माइनस 27 पावर टी इक्वल्स टू 4 देन टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी टी का मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं हमें क्वेश्चन दिया है 343 पावर टी माइनस 27 पावर टी इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट स्टेप इसे हम लिख सकते हैं 343 पावर टी माइनस 27 पावर टी इक्वल्स टू 4 के लिए हम लिख सकते हैं 7 माइनस 3। अगर 7 से 3 को माइनस किया जाए तो 4 प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम 343 पावर टी के लिए 7 लेंगे और माइनस 27 पावर टी के लिए माइनस 3 को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 343 पावर टी इक्वल्स टू 7 और माइनस 27 पावर टी इक्वल्स टू माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप पे फिर इसे हम लिख सकते हैं 343 के लिए हम लिख सकते हैं 7 का पावर 3, इसका होल पावर हमें दिया गया है टी इक्वल्स टू 7 का पावर हम 1 मान सकते हैं। और यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 27 के लिए माइनस 3 का पावर 3, उसका होल पावर हमें दिया गया है टी इक्वल्स टू माइनस 3 का पावर हम ले सकते हैं 1। चूंकि हम लोग जानते हैं अगर a का पावर m हो और इसका होल पावर n हो तो इसे हम लोग a का पावर m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। पावर का पावर इंटू हो जाती है। इसी मेथड का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 7 का पावर में पावर का पावर इंटू हो जाएगी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पावर में 3t इक्वल्स टू 7 का पावर 1। और यहाँ से लिख सकते हैं हम माइनस 3 का पावर हम लिख सकते हैं, पावर का पावर इंटू हो जाएगी तो 3t इक्वल्स टू माइनस 3 का पावर 1। चूंकि हम लोग जानते हैं अगर a का पावर m हो इक्वल्स टू a का पावर n हो, अगर बेस इक्वल हो जाए तो पावर इक्वल हो जाती है। देन हम कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू n हो जाएगी। अब इसी मेथड का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से दोनों के बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं कि 3t इक्वल्स टू 1। और यहाँ से हम कह सकते हैं 3t बाई टी इक्वल्स टू 1 बाई टी। दोनों और हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगी। देन हम कह सकते हैं t इक्वल्स टू 1 बाई 3। यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों का बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी। देन यहाँ से हम लिख सकते हैं 3t इक्वल्स टू 1 और 3t डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1 बाई डिवाइडेड 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी। देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि t इक्वल्स टू 1 बाई 3। देख सकते हैं हर हाल में t के लिए जो हमारा वैल्यू है 1 बाई 3 तो t के जो फाइनल वैल्यू होंगे वो 1 बाई 3 होंगे। आइए अब इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे कि वाकई हमने जो आंसर प्राप्त किया है t के लिए 1 बाई 3 ये हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं t के लिए हमारे पास वैल्यू है 1 बाई 3। अब इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रख लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 343 पावर टी माइनस 27 पावर टी इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट स्टेप फिर हम लिख सकते हैं 343 टी के लिए लिख सकते हैं पावर में 1 बाई 3 तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बाई 3 माइनस 27 पावर में लिख सकते हैं टी के लिए 1 बाई 3 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 4। नेक्स्ट स्टेप पे हम 343 के लिए लिख सकते हैं 7 का पावर 3, उसका होल पावर हमारे पास है 1 बाई 3। 27 के लिए लिख सकते हैं 3 का पावर 3 होल पावर 1 बाई 3 इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट स्टेप पे चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर m हो
उसका होल पावर n हो तो इसे हम लोग a का पावर में m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 7 का पावर का पावर इंटू हो जाएगी तो 3 इंटू 1/3 माइनस यहां से लिख सकते हैं हम 3 का पावर का पावर इंटू हो जाएगी तो 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 4। 3 से 3 है कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल होगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 7 का पावर 1 इक्वल टू 7 माइनस 3 का पावर 1 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 7 माइनस 3 4 इक्वल्स टू 4। यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों और हमारा बराबर हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। दोनों और बराबर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो t का वैल्यू है 1/3 ये हमारा करेक्ट आंसर है, और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।